नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव सिंह राठौर आज आपके बीच एक खास रिपोर्ट लेकर आया हूँ। दोस्तों, आपने कोरोना के दौरान देखा होगा पिछले दिनों कि जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामी जो रही और जिससे कितने लोग मरे, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। गंगा के किनारे दफनाए गए 100 और उसमें तैरती हुई लाशें इस बात का सबूत हैं कि किस प्रकार से सरकार जो है वो मरीजों को ना इलाज दे सकी, गरीबों को, और ना उनको इज्जत से अंतिम संस्कार दे पाई। दोस्तों, सरकार गरीबों के लिए होती है। सरकार की योजनाएं जो होती हैं वो गरीबों के लिए होती हैं। सरकार की जितनी पॉलिसीज़ हैं, केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार जो वादे करती है, जो चुनाव लड़ती है, अपनी सरकार बनाती है, वो किस मुद्दों पर होते हैं? वो गरीबों के लिए होते हैं कि गरीबों की हालत सुधरेगी, उन्हें 2 जून की रोटी जो है वो सुकून से मिल पाएगी। वो सरकार पे विश्वास करते हैं। उसके बाद फिर जनता जो है वो सरकार पर विश्वास करके और उनको अपना सरकार बनाती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि किस प्रकार से लोग सड़कों पर मरे। हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जो है वो कितने एडमिट होने के लिए लोग तड़पते रहे। किसी की जान सड़क पर गई, किसी की जान एम्बुलेंस में गई, किसी की ठेले पे, किसी की गाड़ियों में, तो किसी की घर पर। और अगर वो हॉस्पिटल तक पहुँचे भी तो इतना महंगा इलाज कि शायद वो उसको भी बर्दाश्त नहीं कर पाए और इलाज ना होने के कारण उनकी मौत हो गई। दोस्तों, आज की मेरी जो ये रिपोर्ट है सरकार के उन आंकड़ों पर है जो सरकार ने कोविड के दौरान जनता से वादा किया था कि हम अगर कोरोना के दौरान जो भी वादे किए गए थे उनके बारे में आपको बताऊंगा। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि कोविड के दौरान जो बच्चे अनाथ हुए हैं, जो लड़कियां जो है उनकी विवाह के लिए 1 लाख रुपए जो है वो सहायता राशि देंगे। अब चाहे उसको सहायता समझ लीजिए, चाहे चुनाव आने वाले हैं उसके लिए कोई लुभावना तोहफा। दोस्तों, डेथ सर्टिफिकेट पर जो लोग मरे हैं उनके डेथ सर्टिफिकेट पर कोरोना नहीं लिखा गया, लेकिन उनके साथ कोविड जैसा व्यवहार हुआ। उनकी रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई, उनको कोरोना की तरह कोविड प्रोटोकॉल को लेकर उनका अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन उनके डेथ सर्टिफिकेट पर कोविड नहीं लिखा गया। इसका क्या मतलब है? सरकार ने मुआवजा देने से मना कर दिया। आप देख रहे हैं, उन परिवारों को अपने आसपास देख सकते हैं कि किस तरह से कोरोना ने त्रासदी फैलाई। कितने परिवार जो हैं वो अनाथ हो गए, बच्चे अनाथ हो गए, कितने लोग छोड़कर चले गए और उनके परिवार के क्या हालात हैं, वो किन परिस्थितियों में जी रहे हैं, भूखे सो रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं, ज़मीन पर सो रहे हैं, घर है कि नहीं है, या वो किसी के यहाँ मजदूरी करके कोरोना के दौरान जो इलाज के लिए पैसे लिए थे वो भर रहे हैं। दोस्तों, ना मुआवजा मिला, ना उन्हें इंसाफ मिला कि उन्हें कोविड मरीज जो है उनको साबित कर पाए उनके परिवार वाले। बीच मझधार में लोगों को छोड़ दिया गया, उन परिवार वालों को छोड़ दिया गया जिनकी परिवार में कोविड से मौत हुई थी। तो दोस्तों, ये इस तरह के आंकड़े हैं। टीम 11 उत्तर प्रदेश में बनाई गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए, आम जनता के लिए बहुत सारे आंकड़े उन्होंने दिखाए, बहुत सारे तोहफे दिखाए, और आंकड़ों की छेड़छाड़ में इतना बड़ा खुलासा हुआ कि मैं आपको क्या बताऊं। जब कोरोना काल में जब अंतिम संस्कार हो रहे थे तो जिले भर में दूसरे जिलों से उत्तर प्रदेश के लकड़ियां आ रही थी, लाशें कतार में लगी हुई थी। ऑक्सीजन की कमी पड़ गई, लोग ऑक्सीजन से मर गए, और सरकार कह रही है सुप्रीम कोर्ट में कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है। तो ये झूठ नहीं तो और क्या है। जनता भी जो है वो सरकार पर जो है विश्वास कर रही है, और किस प्रकार से एक वातावरण तैयार हो रहा है सरकार के प्रति, किस प्रकार से लोग अंधभक्त होते जा रहे हैं। ना जनता विरोध कर रही है, जनता विरोध भी कर रही है, तो जनता का जवाब जो है वो जनता दे रही है। तो किस प्रकार का एक राजनीतिक वैमनस्यता का वातावरण बना हुआ है और लोगों के साथ क्या हो रहा है। कोरोना की त्रासदी के साथ साथ आप देख रहे हैं महंगाई जो है उसने लोगों की कमर तोड़ दी। हर चीज़ के दाम आसमान छू रहे हैं, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, खाद्य पदार्थ हो, और साथ ही साथ किसान जो है वो भी मर रहा है, क्योंकि अगर बारिश नहीं हो रही है तो उसको पंपसेट से धान का सीजन चल रहा है रुपाई का। तो किस प्रकार से सरकार जो है वो जनता के साथ खेल रही है, किस प्रकार के वो आंकड़े दर्शा रही है, और ऐसा करके झूठे आंकड़े प्रदर्शित करके या झूठे आंकड़ों का तोहफा दे के सरकार क्या साबित करना चाह रही है कि वो एक इंसानियत वाली सरकार है, मानवता वाली सरकार है,
भाजपा जो है, जो हमेशा राष्ट्रभक्त, देशहित और हिंदुत्व और जो भी उनके मुद्दे रहे हैं, वो डेवलपमेंट जो भी वो बात करते थे, मुझे नहीं लगता कि अभी तक 1 साल से लोगों ने जितना विश्वास किया उस पर कहीं भी सरकार खरी उतर पाई हो। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है आज इस रिपोर्ट में कि जनता है वो अच्छे से जानती है, वो सरकार से सवाल पूछे, सरकार से पूछे, सड़कों पे आकर पूछे। लोग आंदोलन भी कर रहे हैं तो उन पर लाठियाँ पड़ रही हैं, और अगर मीडिया लिख रहा है तो उनके ऑफिस पे छापे पड़ रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा सवाल सिर्फ इतना है, आपको बताने का, आपको जागरूक करने का कि जो कुछ हो रहा है वो कहाँ तक सही है, ये आपको देखने की ज़रूरत है। किस प्रकार से आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ हुई है, और जितने भी ऐलान किए गए क्या वो धरातल पर हैं या नहीं, यही आपको सोचने की और समझने की ज़रूरत है।